नमस्ते, मैं कुमार उत्पाल लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 30 पुस्तकों के लेखक। आज बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूं, क्योंकि वैदिक काल में कौन सी नदियां सबसे पवित्र है, कौन सी नदियां जो है सबसे प्रचलित है, कितने नदियों की चर्चा नदी सूक्त में ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा गया है, कितने की चर्चा का उल्लेख किया गया है। उसके बाद जो है यह नदियां की प्राचीन नाम और नवीन नाम जो है आधुनिक नाम, वह कौन कौन से हैं। और यह जो नदियां हैं जो है आपको कुछ नदियां अफगानिस्तान में है, कुछ जो है पाकिस्तान और भारत में है। तो इन सब का लेखा जोखा आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं बार बार आपको इस बात की चर्चा किया था कि हमारे जो दादाजी लोग थे वह चार भाई जो है वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, और वही उन्हीं लोगों की प्रेरणा, और मेरी पत्नी जो है वो भी आचार्य और शिक्षा शास्त्री है कुमारी वंदना, तो उनके प्रभाव से मैं ये बना रहा हूँ। और मैं इन लोगों की प्रेरणा स्रोत के रूप में लिया हूँ, जो आपको मैंने बताया है कि पंडित वैद्यनाथ झा, पंडित ईश्वरनाथ झा, पंडित गौरीनाथ झा, पंडित नमोनाथ झा। और वैसे तो मेरे गांव में आपको कम से कम बहुत सारे विद्वान हुए, पंडित नवनारायण झा, और हमारे परिवार से जुड़े रहे, और पंडित ईश्वरनाथ झा के शिष्य पंडित रामचंद्र मिश्र, ये सब के सानिध्य में रहने के कारण, अपने परिवारजनों के कारण वैदिक पीरियड की बहुत सारी बातें जो हैं मैं डिटेल्ड में आपको बता रहा हूँ। आइए, मैं सबसे पहला यह शुरू करने जा रहा हूं कि ऋग्वैदिक नदियां कौन कौन सी है। मैं सबसे पहला यह बतलाना चाह रहा हूं कि ऋग्वैदिक नदियों में, ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन है। 25 नदियों के वर्णन है। यह आपसे प्रश्न बीपीएससी, यूपीएससी और अन्य परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। 25 नदियों का वर्णन है, इसको ध्यान में रखिए। जिसमें ये भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि सर्वाधिक प्रसिद्ध नदियां कौन है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, सिंधु नदी सबसे प्रसिद्ध है। और सिंधु नदी के आर्थिक महत्व के कारण हिरण्ययनी कहा गया है। हिरण्ययनी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से, और उन्हीं वस्त्रों के व्यवसाय के कारण इसको सुवासा, जहां पर सुवासित लोग कहते हैं सुवासा, और उड़पावर्ती क्षेत्र है जहां पर आप बढ़िया से रह सकते हैं। आर्थिक तो लाभ मिल ही रहा है, प्लस आपको उन्हीं वस्त्रों का, क्योंकि ये सब एरिया थोड़ा ठंड प्रदेश है, तो वो भी आपको मिल रहे हैं। तो यह बहुत ही सुवासा, जहां पर सुवासित होकर के आप रह सकते हैं, अच्छे ढंग से रह सकते हैं। इसलिए ऊर्पावर्ती, ऊर्पावर्ती ऊपर की ओर यह आधारित है। मीन्स या प्लेन तो है नहीं, ये सभी पहाड़ी क्षेत्र में है, तो इसे उर्पावर्ती क्षेत्र भी कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक महत्वपूर्ण और इसका उल्लेख जो है बहुत बार हुआ है, वह सिंधु नदी है। दूसरी नदी की बात कर रहा है जो सर्वाधिक पवित्र नदी है, और इसको नदीतमा कहा गया है। नदीतमा, नदी में उत्तम में सर्वोत्तम, तो सर्वश्रेष्ठ नदियों, जिसको हम नदियों की माता कहते हैं, वह जो है सरस्वती है। आप गलती से भी गंगा का नाम नहीं लेंगे। गंगा पवित्र नदी है, लेकिन ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जिसको नदीतमा कहा जाता है, सरस्वती है। इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त है। मैंने आपको बताया कि 10 मंडल में जो है नदी सूक्त के साथ साथ पुरुष सूक्त है। कई महत्वपूर्ण सूक्त हैं जो आपको बीपीएससी, यूपीएससी और अन्य पीसीएस में पूछे जाते हैं। तो पुरुष सूक्त के साथ साथ यह नदी सूक्त है, इसको ध्यान में रखिएगा। और इस नदी सूक्त में 10 नदियों का उल्लेख है। इसके बाद है ऋग्वेद में यमुना का 3 बार उल्लेख है, और गंगा का 1 बार उल्लेख है, जो 10वें मंडल में है।
अधिकतर बच्चे गंगा को मार देंगे 3 बार और यमुना को मार देंगे 1 बार, लेकिन यह भूल जाना है कि यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ और गंगा जाह्नवी का उल्लेख 1 बार हुआ है। यह निश्चित पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखें। दूसरा, मैं फिर से आपको रिवीजन करा दे रहा हूं कि सरस्वती नदी सबसे पवित्र है और नदीतिमा कहा जाता है। नदी में उत्तम नदीतमा, सर्वश्रेष्ठ नदियां हैं, इसलिए आप और पवित्र हैं। पवित्र गंगा है, लेकिन ऋग वैदिक काल की में आपको सरस्वती है, इसको ध्यान में रखें। मैं आपको प्राचीन नाम और आधुनिक नाम का पूरा हम एक शोध परक हमने सारा कलेक्शन करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको यह ध्यान रखने योग्य है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें यह ऊपर से वर्णित 4 नदियां हैं, या आपको 4 नदियां हैं। यह 4 नदियां बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अफगानिस्तान में बहती है। पहली कुरुमु, कुरुमु कुर्रम कहलाती है आधुनिक में। कुमा काबुल कहलाती है। इसको ध्यान में रखिएगा, आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि पीटी में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। कुरुमु से कुर्रम याद रखिएगा, बहुत ही आसान है। कुमा से काबुल है, कौ से है, और गोमती गोमल से है, ये भी बहुत है। सुवास्तु जो है वह स्वात घाटी आजकल बहुत प्रचलित है, स्वात याद रखिएगा। और परुष्णी जो है, जिसको हम रावी और इरावती भी कहते हैं, तो आप परुष्णी नदी पर ही आपको दशराग्य युद्ध हुए थे, इसको ध्यान में रखिएगा। दशराग्य युद्ध पूछे जाते हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपको चर्चा कर दिया। सुतद्रु सतलज को कहा जाता है, विपस व्यास को कहा जाता है, आधुनिक नाम जो है आपको व्यास है। इसके बाद सदा नीरा आता है। सदा नीरा गंडक है जो बिहार में बहती है, बहुत महत्वपूर्ण है। यह जो है आपको वैदिक काल में कई कहानियां इससे जुड़ी हुई है, इसको ध्यान में रखेंगे। दृष्टावती और दृक्द्वती जो है घग्गर और चितंग है। वितस्ता जो है झेलम है, यह नाम से अलग है, वितस्ता है और झेलम है, इसलिए अलग है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। असीवनी है जो आपका चिनाब है, ये भी नदी थोड़ा सा अलग है। सिंधु याद रख सकते हैं, सिंध है, और सुबोमा है, से। सरस्वती है, सरस्वती कहलाता है। और मरुध वृद्धा जो है, मरुवर्धन जो कश्मीर में है। सुषोमा जो है, ये भी से है। तो सोहन है, स्वान है, सावन है, पंजाब पाकिस्तान में अभी यह अवस्थित है। मैं आपको बता रहा हूं, पहले भी बता रहा हूं, क्रुमु जो कुर्रम कहलाता है, कुमा जो काबुल कहलाता है आधुनिक काल में, गोमती गोमल कहलाता है, और सुवास्तु जो स्वात है अफगानिस्तान की नदियां हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। आपिया जो है दृक्द्वती और सरस्वती के बीच में बहती है, या दृक्द्वती और सरस्वती के बीच में बहती है, इसको ध्यान में रखेंगे। ऋग्वेद में 5 नदियों का वर्णन नहीं है। अधिकतर परीक्षाओं में यह पूछे जा सकते हैं कि नर्मदा का वर्णन है या नहीं है, तो नर्मदा का वर्णन नहीं है, या परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, या आप ध्यान रखिए। वैसे नर्मदा के बगल में तापी है, महानदी, कृष्णा और पेरियार का भी चर्चा नहीं है। वैसे तो बहुत सारी नदियां की चर्चा नहीं है, लेकिन नर्मदा वाला प्रश्न कुछ परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको याद करने के लिए कहूंगा। अब मैं चाहता हूं कि आप स्रोत की जानना चाहते हैं और विस्तृत अध्ययन अगर करना चाहते हैं, तो प्राचीन भारत की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास प्रोफेसर राधाकृष्ण चौधरी जी का किताब पढ़ेंगे। गूगल तो महासमुद्र है, महास्रोत है। और ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया इलियट एंड डॉसन साहब का है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया बी ए स्मिथ साहब का है। इसको आप पढ़ेंगे, पठनीय है, और इसको आपको चिंतनीय है, मंथनीय है, और इसको आप संग्रहणीय भी है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।